हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम यूएस का चैप्टर 17 करेंगे जिसका नाम है माय अपब्रिंगिंग। इसका हम पार्ट 2 करेंगे जो आपको मैं यहाँ से कराने वाला हूँ, ठीक है? इसका पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ तक, ठीक है? वो आपको वो वीडियो कमेंट सेक्शन में यहाँ तक मैंने कराया वो इसका वीडियो जो है आपको कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 करके लिखा है, वो लिंक पे आप क्लिक करोगे वहाँ से मिल जाएगा, ओके? लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए-नए वीडियोज़ मिले। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पार्ट 1 का लिंक दिया है, उसी के नीचे एक और लिंक है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको चौथी क्लास के सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, ठीक है? चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, क्या है डू यू नो? नो मतलब जो जानना, क्या बोला है क्या आप जानते हो? देखते हैं क्या बात हमें बोल रहे हैं। बाबा आमटे स्पेंट हिज एंटायर लाइफ इन अ सोशल सर्विस। स्पेंड मतलब गुजारना, एंटायर मतलब पूरी, लाइफ मतलब जिंदगी, आप जीवन बोल सकते हो। सोशल सर्विस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो समाज सेवा। सोशल मतलब समाज, आप बोल सकते हो सर्विस मतलब सेवा। क्या बोले यहाँ पे कि जो बाबा आमटे थे उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया था। कौन है बाबा आमटे? देखो ये है बाबा आमटे, ठीक है। आगे क्या देखो, हिज लाइफ लॉन्ग गोल वॉज टू सर्व पीपल suffering from leprosy and also other handicapped people and to help them stand on their own feet। लाइफ लॉन्ग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि पूरे जीवन भर, गोल मतलब बच्चों लक्ष्य, सर्व मतलब बच्चों सेवा करना, पीपल मतलब बच्चों लोग, सफरिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि जूझना, परेशान होना, लेप्रेसी मतलब बच्चों एक बीमारी का नाम है, ठीक है? जिसमें शरीर में छाले जैसे हो जाते हैं और खुजली होती है, ठीक है? हैंडीकैप मतलब बच्चों अपाहिज, पीपल मतलब लोग, हेल्प मतलब मदद करना, देम मतलब उन्हें, स्टैंड मतलब बच्चों खड़े होना, ओन मतलब खुद के, फीट मतलब पैर। यहाँ पे क्या बोले हैं कि जो बाबा आमटे थे ये, इनका जीवन का एक ही लक्ष्य था कि जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं जैसे कि लेप्रेसी और हैंडीकैप मतलब जो अपाहिज लोग हैं, इनकी सेवा करना और इनको इनके पैरों पर खड़े करना। जो हैंडीकैप जो अपाहिज लोग हैं, ठीक है? ये इनके जीवन का लक्ष्य था, बाबा आमटे का, ओके? आगे क्या इन दिस मिशन ही वाज़ हेल्प्ड इमेंसली बाय हिज वाइफ्स साधना ताई। मिशन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो काम, हेल्प मतलब मदद करना, इमेंसली मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा, वाइफ मतलब बच्चों पत्नी। यहाँ पे क्या बोला है कि इस काम में उनकी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी उनकी पत्नी ने जिनका नाम है साधना ताई। हिज वर्क इज़ बीइंग कैरिड ऑन बाय हिज सन्स एंड हिज डॉटर्स इन लॉ। वर्क मतलब बच्चों काम, कैरिड मतलब बच्चों आगे ले जाना, सन मतलब बेटे, डॉटर इन लॉ मतलब बच्चों अब उसकी बहू। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो इनका काम है, जो बाबा आमटे का, इनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं इनके बेटे और इनकी बहू, ठीक है? नाउ इवन द थर्ड जनरेशन ऑफ द आमटे फैमिली इज कैरिंग ऑन दिस मिशन। नाउ मतलब बच्चों अभी, इवन मतलब जो यहाँ तक, थर्ड मतलब तीसरी जनरेशन मतलब बच्चों पीढ़ी आप बोल सकते हो, ठीक है? फैमिली मतलब परिवार, कैरिंग मतलब आगे बढ़ाना, मिशन मतलब आप बोल सकते हो काम। यहाँ पे क्या बोले कि अभी यहाँ तक कि इनकी जो तीसरी पीढ़ी है, ये जो तीसरी पीढ़ी का जो इनका परिवार है, ये आज इस काम को आगे बढ़ा रहा है। मतलब आज के समय में भी बाबा आमटे के जो परिवार वाले हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। This example of social service carried on relentlessly by three generations of a family is really inspiring. एग्जाम्पल मतलब बच्चों उदाहरण, सोशल सर्विस मतलब बच्चों समाज सेवा, कैरिड ऑन रिलेंटलेसली मतलब बच्चों क्या होता है लगातार, आप बच्चों लगातार आगे बढ़ाते रहना। थ्री मतलब बच्चों तीन, जनरेशन मतलब पीढ़ी, फैमिली मतलब परिवार, इंस्पायरिंग मतलब बच्चों प्रेरणादायक, ठीक है? क्या यहाँ पे बोले हैं कि ये जो उदाहरण है समाज सेवा का, जैसे बिना किसी थकावट के इनकी जो फैमिली, इनका जो परिवार है बाबा आमटे का, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, समाज सेवा का जो काम है, तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा वाला काम है, ठीक है? जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए, ओके? आगे देखो क्या है, यहाँ पे देखो। एवरीथिंग दैट वी लर्न इज़ नॉट टॉट टू अस बाय समबडी। एवरीथिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो हर एक चीज़, लर्न मतलब सीखना, टॉट मतलब बच्चों सिखाना, समबडी मतलब जो कोई, आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी हर एक चीज़ जो भी हम सीखते हैं, वो हमें कोई सिखाता नहीं है। वी पिक अप मेनी थिंग्स थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड थ्रू एक्सपोज़र। वी मतलब हम, पिकअप मतलब जो अब उसको उठाना, मेनी मतलब बहुत, थिंग्स मतलब चीज़ें, ऑब्जर्वेशन मतलब बच्चों आप बच्चों को ध्यान से देखना, समझना, एक्सपोज़र मतलब आप बच्चों को दिखावा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे उठाते हैं, हम सीखते हैं, लोगों को देखकर, मतलब जैसा लोग का करते हैं उसको देखकर भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हाउ डू आवर फ्रेंड्स स्पीक? हाउ मतलब कैसे, फ्रेंड मतलब दोस्त, स्पीक मतलब बोलना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे दोस्त कैसे बोलते हैं, व्हाट क्लोथ्स डू दे वेयर? व्हाट मतलब क्या, क्लोथ्स मतलब कपड़े, वेयर मतलब पहनना। क्या बोला है कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, व्हाट गेम्स डू दे प्ले?
व्हाट मतलब बच्चों क्या? गेम मतलब खेल, प्ले मतलब खेलना, मतलब कि वो कौन-सा खेल खेलते हैं। हाउ डू दे स्टडी? हाउ मतलब बच्चों कैसे, स्टडी मतलब पढ़ना। क्या बोला है? और वो पढ़ते कैसे हैं? ये किसकी बात हो रही है बच्चों? आपके दोस्त लोग की। वी की पिक अप मेनी ऑफ दीज़ थिंग्स अनकॉन्शियसली। वी मतलब बच्चों हम, मेनी मतलब बहुत, थिंग्स मतलब चीज़ें, अनकॉन्शियसली मतलब बच्चों अनजाने में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ये सब चीज़ें सीखते हैं अनजाने में। कैसे? हम अपने दोस्तों को देख के या अपने पड़ोसी को देख के ऐसी चीज़ें हम अनजाने में सीख जाते हैं। मेनी टाइम्स वी आल्सो बिगिन टू बिहेव लाइक आवर फ्रेंड्स। मेनी मतलब बच्चों बहुत, टाइम मतलब समय, बिगिन मतलब शुरू करना, बिहेव मतलब व्यवहार, फ्रेंड मतलब दोस्त। यहाँ पे क्या बोला है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों के जैसा व्यवहार करने लगते हैं, उनके जैसे काम करने लगते हैं, उनके जैसे हम बोलने लगते हैं, कपड़े पहनने लगते हैं, ठीक है? ऐसा भी हो जाता है। ये देखो यहाँ पे अभी आपको क्या दिया हुआ है? These parents have come for a parent-teacher meeting at school. See what they say to each other. पेरेंट्स मतलब बच्चों माता-पिता आप बोल सकते हो, कम मतलब आना। पेरेंट टीचर मीटिंग मतलब बच्चों क्या होता है? जहाँ पे टीचर आपके माता-पिता को बुलाते हैं बात करने के लिए, ठीक है? सी मतलब देखना, से मतलब बच्चों कहना, ईच अदर मतलब बच्चों एक-दूसरे से। यहाँ पे क्या बोला है कि जो हम देख रहे हैं नीचे, जो हमको तस्वीर दी गई है, ये इन लोगों को बुलाया गया है, माता-पिता लोग को, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। देखो वो एक-दूसरे से क्या कह रहे हैं, वो आपको देखना है। देखो, पहले देखते हैं ये आंटी क्या बोल रही है। अर्लियर रेणुका नेवर एट हर वेजिटेबल्स। अर्लियर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पहले, नेवर मतलब बच्चों कभी नहीं, एट मतलब खाना, वेजिटेबल मतलब सब्जी। ये आंटी क्या बोल रही है कि पहले जो रेणुका है इनकी बेटी, वो कभी भी सब्जी नहीं खाती थी। नाउ दैट शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, शी ईट्स एवरीथिंग विदाउट अ फस। नाउ मतलब बच्चों अभी, स्टार्टिंग मतलब शुरू करना, गोइंग मतलब जाना, ईट मतलब खाना, एवरीथिंग मतलब बच्चों हर एक चीज, आप बोल सकते हो विदाउट मतलब बिना, फर्स्ट मतलब बच्चों बतंगड़, या आप बोल सकते हो नाटक। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लेकिन जब से वो स्कूल जाना शुरू की है, तब से वो बिना नाटक किए कोई हर एक चीज खा लेती है। ऐसा ये बोल रहे हैं, कौन? रेणुका की मम्मी। अब देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। एवर सिंस जोया, शिल्पा एंड गैल हैव बिकम फ्रेंड्स, दे राइड देयर बाइसाइकल्स टुगेदर एवरी इवनिंग। एवर सिंस मतलब बच्चों तब से, बिकम मतलब होना, फ्रेंड मतलब दोस्त, राइड मतलब बच्चों सवारी करना, टुगेदर मतलब साथ में, इवनिंग मतलब बच्चों शाम। अब देखो ये क्या बोल रही है, जोया की मम्मी क्या बोल रही है कि जब से जोया, शिल्पा और गैल ये लोग दोस्त बने हैं, ये लोग हर रोज शाम में साथ में साइकिल चलाते हैं। आई एम हैप्पी दैट दे ऑल गेट इनफ एक्सरसाइज। हैप्पी मतलब बच्चों खुश, ऑल मतलब बच्चों सब, इनफ मतलब काफी, एक्सरसाइज मतलब बच्चों व्यायाम आप बोल सकते हो, ठीक है? अभी देखो जोया की मम्मी क्या बोल रही है कि अब मुझे खुशी है कि वो उन उन लोगों को अच्छे से एक्सरसाइज करने मिल जाती है, व्यायाम करने मिल जाता है, ठीक है? इसकी वजह से, साइकिल चलाने की वजह से। अब देखो ये अंकल क्या बोल रहे हैं। एवर सिंस प्रथमेश हैज बिकम फ्रेंड्स विद सलमान एंड बोमान, ही स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मैथ्स। एवर सिंस मतलब बच्चों जब से, बिकम मतलब होना, फ्रेंड मतलब दोस्त, स्टार्टेड मतलब बच्चों शुरू, टेकिंग मतलब लेना, इंटरेस्ट मतलब बच्चों दिलचस्पी। यहाँ पे क्या बोला है कि जब से प्रथमेश, सलमान और बुमान के साथ जब से उसकी दोस्ती हुई है, तब से वो मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है, मतलब गणित में बहुत ज्यादा वो दिलचस्पी दिखाने लगा है। यहाँ पे वो बोला है, ओके। अभी अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो क्या है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। देखते हैं क्या आपको पूछ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू नॉट लाइक। व्हाट मतलब बच्चों क्या, लाइक मतलब पसंद, अबाउट मतलब बच्चों बारे में, फ्रेंड मतलब दोस्त, नॉट मतलब बच्चों नहीं। यहाँ पे क्या बोले, आपको अपने दोस्त के बारे में क्या चीजें पसंद है, और आपको अपने दोस्त के बारे में क्या चीजें नहीं पसंद है, क्या बात नहीं पसंद है, वो आपको बताने यहाँ पे बोला है, ठीक है? आगे देखोगे आपको सेकंड में क्या दिया हुआ है। सेकंड है आपको, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स। व्हाट मतलब बच्चों क्या, लाइक मतलब पसंद, लर्न मतलब सीखना, फ्रेंड मतलब दोस्त। क्या बोला है कि आपको अपने दोस्तों से क्या सीखना पसंद है, वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है? आगे क्या है देखो यहाँ पे आपको क्या है। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर पीपल अराउंड अस जस्ट एज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फ्रेंड्स। वी मतलब बच्चों हम, इन्फ्लुएंस मतलब बच्चों प्रेरित, अदर मतलब दूसरे, पीपल मतलब लोग, अराउंड मतलब आजू बाजू। वी मतलब बच्चों हम आप बोल सकते हो, इन्फ्लुएंस मतलब बच्चों प्रेरित होना, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जो हमारे आजू-बाजू, जो हमारे आस-पास लोग रहते हैं, उनसे हम प्रेरित होते हैं जैसे हम अपने दोस्तों से प्रेरित होते हैं। मतलब नई-नई चीज़ें सीखते हैं, उसको बोल रहे हैं, ठीक है? आगे क्या है देखो, वी मीट आवर नेबर्स एवरी डे फॉर सम रीज़न और अदर। मीट मतलब बच्चों अब उसको मिलना, नेबर मतलब पड़ोसी,
डे मतलब दिन, रीज़न मतलब वजह, अदर मतलब दूसरे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम हर रोज़ अपने पड़ोसी से मिलते हैं, हर एक दिन मिलते हैं, कुछ वजह से या तो कोई भी वजह से, ठीक है? We observe their ways of behaving, speech and eating habits from up close। ऑब्जर्व मतलब बच्चों अब उसको ध्यान से देखना है, समझना। वेज मतलब बच्चों अब उसका तरीका, बिहेविंग मतलब व्यवहार करने का तरीका बच्चों, स्पीच मतलब बोलना, ईटिंग मतलब बच्चों खाने खाने का तरीका, हैबिट मतलब आप बोल सकते हो कि तरीका। फ्रॉम अप क्लोज मतलब बच्चों बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम जो हमारे जो पड़ोसी हैं, इनके हम बोलने का तरीका, इनके जो व्यवहार करने का तरीका है और इनके खाने का तरीका हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं और बहुत ही क्लोज से एकदम देखते हैं। दिस टू हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर अपब्रिंगिंग। दिस टू मतलब बच्चों ये भी, इन्फ्लुएंस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो प्रेरित, और मतलब हमारा अपब्रिंगिंग मतलब बच्चों पालन-पोषण। या क्या बोला है कि इससे भी हमारा जो पालन-पोषण है, उसपे फ़र्क पड़ता है, वो हम प्रेरित होते हैं हम उससे। जैसे हमारे जो पड़ोसी, आस-पड़ोस के लोग रहते हैं, उससे भी हम कुछ सीखते हैं, वही यहाँ पे बोला है। इफ पीपल फ्रॉम अनदर प्लेस हैपन टू बी आवर नेबर्स, वी नेचुरली गेट टू नो अबाउट देयर फूड एंड फेस्टिवल इन व्हिच मे बी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, इफ मतलब अगर पीपल मतलब लोग, अनदर मतलब बच्चों दूसरे, प्लेस मतलब जगह, हैपन मतलब होना, नेबर मतलब बच्चों पड़ोसी, नो मतलब जानना, अबाउट मतलब जो बारे में, फूड मतलब खाना, फेस्टिवल मतलब त्योहार, डिफरेंट मतलब अलग, और मतलब हमारा। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ऐसा होता है कि अगर जो हमारे आस-पड़ोस में लोग हैं, वो कहीं और के हों, तो हमें उनके खाने के बारे में, उनके त्योहार के बारे में मालूम पड़ता है, जो हो सकता है हमारे जो यहाँ का खाना और त्योहार हो, उससे अलग हो। अब देखो अगर आपके बाजू में कोई उत्तर प्रदेश का रह रहा हो, हिमाचल का रह रहा हो या आंध्र प्रदेश का रह रहा हो, तो उनका अलग फेस्टिवल रहता है, उनका अलग थोड़ा खाना रहता है, ठीक है? आगे देखो क्या है, दिस इज़ हाउ वी बिकम फ़ैमिलियर विथ डाइवर्सिटी। बिकम मतलब जो आप बोल सकते हो होना, फ़ैमिलियर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो परिचित, डाइवर्सिटी मतलब बच्चों विभिन्नता। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से हम जो विभिन्नता है, जो अलग-अलग समाज में जो अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं, लोग हैं, उससे हम परिचित होते हैं, ठीक है? आगे क्या है देखो यहाँ पे, मेनी ऑफ आवर नेबर्स नो अस फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। मेनी मतलब बच्चों बहुत, और मतलब हमारे नेबर मतलब पड़ोसी, नो मतलब जानना, फ्रॉम मतलब बच्चों से, चाइल्डहुड मतलब बच्चों बचपन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमें बचपन से जानते हैं, दे टू फील अफेक्शनेट टुवर्ड्स अस। फील मतलब बच्चों महसूस करना, अफेक्शनेट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो लगाव, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उन्हें भी हमसे लगाव होता है, उनको भी हमसे बहुत ही ज़्यादा लगाव रहता है। वी लर्न सम गुड हैबिट्स फ्रॉम आवर नेबर्स टू। लर्न मतलब बच्चों सीखना, सम मतलब कुछ, गुड मतलब अच्छी, हैबिट मतलब आदत आप बोल सकते हो या तो तरीका, नेबर मतलब पड़ोसी। क्या बोला है कि हम उनसे भी कुछ अच्छी आदतें सीखते हैं, अपने जो पड़ोसी हैं, उनसे भी हम कुछ अच्छी आदतें सीखते हैं। ओके, आगे क्या है? और नेबर्स आल्सो इन्फ्लुएंस और अपब्रिंगिंग, और मतलब हमारे नेबर मतलब पड़ोसी, इन्फ्लुएंस मतलब बच्चों प्रेरित करना, अपब्रिंगिंग मतलब पालन-पोषण। यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे पड़ोसी रहते हैं, वो भी हमारे जो पालन-पोषण है, उसमें उनका वो भी वो प्रेरित करते हैं हमें, मतलब हम उनसे चीज़ें सीखते हैं, कैसे बोलना, कैसे खाना है, वो सब हम उनको भी देखकर सीखते हैं। इसके लिए उनका भी जो रहता है, उनकी भी प्रेरणा रहती है हमारे पालन-पोषण में, ठीक है? आगे क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, ये देखते हैं, देखो ये छोटा-सा बच्चा अंकल के साथ कहीं जा रहा है, देखते हैं क्या है, प्रताप। बच्चे का नाम क्या है? प्रताप है। देखो क्या बोल रहा है प्रताप, दिस इज़ माय नेबर। नेबर मतलब बच्चों पड़ोसी। प्रताप क्या बोला कि ये मेरे पड़ोसी हैं। ही लाइक्स टू गो फॉर वॉक्स एवरी मॉर्निंग। लाइक मतलब पसंद, गो मतलब जाना, वॉक मतलब बच्चों टहलना, मॉर्निंग मतलब सुबह। अब प्रताप क्या बोल रहा है कि जो अंकल हैं, इन्हें हर रोज सुबह वॉक करने जाना अच्छा लगता है, चलने। आई कॉल हिम अजोबा। कॉल मतलब बच्चों आप उसको बोलना, अजोबा मतलब बच्चों दादा। ठीक है, मराठी में हम दादा को अजोबा बोलते हैं। तो ये क्या बोला है लड़का कि मैं इन्हें अजोबा बुलाता हूँ। Sometimes I got the hill. I go sorry. Sometimes I go to the hill with him. Sometime मतलब बच्चों अब तो कभी कभी, गो मतलब जाना, हिल मतलब पहाड़ी, विथ मतलब साथ। क्या बोल रहा है अभी ये बच्चा कि कभी कभी मैं इनके साथ पहाड़ी पर भी जाता हूँ। ओके, आगे क्या है देखो, सुप्रिया। अभी सुप्रिया क्या बोल रही है, देखते हैं सुप्रिया क्या बोल रही है। दीदी लिविंग नेक्स्ट टू अस लव्स टू रीड। लिविंग मतलब बच्चों रहना, नेक्स्ट मतलब बाजू में आप बोल सकते हो, लव मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पसंद, रीड मतलब पढ़ना। यहाँ पे क्या है देखो, सुप्रिया जो छोटी बच्ची है क्या बोल रही है कि जो दीदी है, ये हमारे बाजू में रहती है और इनको
रीड करना मतलब पढ़ना बहुत पसंद है, किताबें पढ़ना। शी ऑफन गिव्स मी नाइस स्टोरी बुक्स टू रीड। ऑफन मतलब बच्चों अक्सर, गिव मतलब देना, नाइस मतलब अच्छी, स्टोरी बुक मतलब बच्चों कहानी की किताब, रीड मतलब पढ़ना। क्या बोल रही है ये सुप्रिया कि ये दीदी जो है ये मुझे अक्सर अच्छी-अच्छी कहानी की किताब पढ़ने के लिए देती है, ठीक है? आगे क्या है देखो, हीना। देखो ये बच्ची हीना है, हीना क्या बोल रही है देखते हैं। अभी देखो ये जो बच्ची हिना है, ये क्या बोल रही है देखते हैं। दिस इज़ माय नेबर, नेबर मतलब बच्चों पड़ोसी। अब ये बच्ची क्या बोल रही है कि ये मेरी पड़ोसी हैं। शी इज़ वेरी ओल्ड, वेरी मतलब बहुत ओल्ड मतलब बच्चों अब उसको बूढ़ा। अब ये बच्ची क्या बोल रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी है। इवन देन शी स्वीप्स हर फ्रंट यार्ड एवरी डे विथआउट फेल। इवन देन मतलब बच्चों तब भी, स्वीप मतलब बच्चों झाड़ू लगाना, साफ करना, फ्रंट यार्ड मतलब बच्चों घर के सामने का हिस्सा, एवरी मतलब हर डे मतलब दिन, विथआउट मतलब बिना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हिना अभी क्या बोल रही है कि तब ये देखो बहुत बूढ़ी है, तब भी ये अपने घर के सामने का जो हिस्सा है उस वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, उसकी सफाई करते हैं। शी डज़ हर ओन वर्क हरसेल्फ। ओन मतलब जो खुद का, वर्क मतलब काम, हरसेल्फ मतलब खुद। क्या बोले अब हिना क्या बोले कि ये जो दादी है ये अपना काम खुद करती है। बिकॉज़ ऑफ हर आई रियलाइज़ दैट वी ऑल मस्ट बी सेल्फ रिलायंट। बिकॉज़ मतलब बच्चों आप पूछते हो क्योंकि, रियलाइज़ मतलब बच्चों महसूस करना, सेल्फ रिलायंट मतलब बच्चों आत्मनिर्भर, ठीक है? अब देखो ये क्या बोली है बच्ची कि इनकी वज़ह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी को आत्मनिर्भर रहना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, ठीक है? वही हमें यहाँ पे बोला है। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? लाइक प्रताप, हिना एंड सुप्रिया, हैव यू लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम योर नेबर्स? लाइक मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो जैसे, लर्न मतलब सीखना, एनीथिंग मतलब बच्चों कुछ, नेबर मतलब पड़ोसी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रताप, हीना, सुप्रिया जैसे क्या आपने भी अपने पड़ोसियों से कुछ सीखा है? राइट अबाउट इट इन योर नोटबुक। राइट मतलब लिखना, अबाउट मतलब बारे में। क्या बोले कि उसके बारे में आप अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है? आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? व्हाट वी हैव लर्न्ड। लर्न मतलब बच्चों सीखना, व्हाट मतलब क्या, वी मतलब हम। क्या बोला है कि क्या हमने सीखा देखते हैं। द मेनी थिंग्स वी लर्न एज वी ग्रो अप टुगेदर मेक आवर अपब्रिंगिंग। मेनी मतलब बच्चों बहुत, थिंग्स मतलब चीजें, लर्न मतलब सीखना, ग्रो अप मतलब जो बड़े होना, टुगेदर मतलब साथ में, मेक मतलब बनाना, अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण। यहाँ पे क्या बोला है कि हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, और इन सबको मिला के हमारी अपब्रिंगिंग मतलब बनती है, मतलब हमारा पालन पोषण बनता है। Our parents and close relatives play an important part in our upbringing. पेरेंट मतलब बच्चों माता-पिता, और मतलब हमारे रिलेटिव मतलब बच्चों रिश्तेदार। क्लोज रिलेटिव मतलब जो एकदम करीबी रिश्तेदार रहते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब खास, पार्ट मतलब हिस्सा, अपब्रिंगिंग मतलब पालन-पोषण। क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो माता-पिता है और जो हमारे बहुत ही पास के जो रिश्तेदार हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खास हिस्सा रहते हैं हमारे पालन-पोषण में। We also learn many things from our friends and neighbors. वी मतलब हम, लर्न मतलब सीखना, मेनी मतलब बहुत, थिंग्स मतलब चीजें, फ्रेंड मतलब दोस्त, नेबर मतलब बच्चों पड़ोसी। क्या बोल रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजें अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों से सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम द कॉन्शियस एफर्ट्स टेकन टू मेक अस गुड पीपल। वी मतलब हम, लर्न मतलब सीखना, कॉन्शियस एफर्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि सोच समझ कर, ठीक है? टेकन मतलब लेना, मेक मतलब बनाना, गुड मतलब अच्छा, पीपल मतलब लोग। मतलब बच्चों क्या बोला है कि जो चीज़ें सोच समझ कर सीखते हैं, उससे हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। वी ऑल्सो लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपोज़र। वी मतलब हम, लर्न मतलब सीखना, ऑब्जर्वेशन मतलब बच्चों अब उसको ध्यान से देखना है तो समझना, एक्सपोज़र मतलब बच्चों आप उसको देखकर, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को समझकर और देखकर भी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। भी इसके अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस दूँगा, और पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हो अभी तक तो वो भी देख लो, ओके? जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप